आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उड्डयन मंत्री का हुड़दंग भरा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री को बोले कुत्ते की लात, उनकी बात में फर्क नहीं। प्रदेश के कैबिनेट उड्डयन मंत्री का हुड़दंग भरा बयान। सूबे नहीं लगवाई, उसके बावजूद भी उनके पिता ने वैक्सीन लगवाकर उनके भ्रम को दूर किया और वे गुलाटी मारकर कुत्ते चाटने वाली कहावत सच कर दी। अगर वे अपनी कमाई और मेहनत से गद्दी पर बैठे होते तो कर रहे हैं। आज वे जिन्ना को अपना आदर्श बता रहे हैं और कभी ओसामा बिन लादेन को खड़ा करके राष्ट्र पुरुष बताते हैं। कानपुर देहात से राम मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। निश्चित रूप से वैश्य समाज की भी हिस्सेदारी होगी और हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ कहती नहीं है, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई देता है। अखिलेश यादव भगवान परशुराम को पर्चा लेकर घूम रहे हैं, क्या मुकाबला होगा पर्चे? कैसे करेंगे मुकाबला? देखिए, अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, उनके बारे में मुझे बोलने में बहुत विचार आता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा उनकी बात और कुत्ते की लात में कोई फर्क नहीं। क्यों कह रहा हूँ ये भी सुन लीजिए। जब पूरी दुनिया, पूरा भूमंडल कोरोना से कराह रहा था, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ईजाद की, उस पर भी बेतुका बयान किए भाजपा की वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे। आदरणीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वैक्सीन लगवा करके अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर करने का काम किया और वो गुलाटी मारकर थूक के चाटने वाली जो कहावत है सही है। अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से अगर वो गद्दी पे बैठे होते तो उनको एहसास होता। वो पिताजी को मैंडेट मिला, मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला, उन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया टीपू बना करके, तो वो वीडियो गेम, फेसबुक, ट्विटर पे ही पूरा 5 साल बिताते हैं। आज वो मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए, केवल इसकी राजनीति करते हैं। जिन्ना को आदर्श बताते हैं, कभी ओसामा बिन लादेन को कहो खड़ा करके राष्ट्र पुरुष बताने लगे। तो जो व्यक्ति अपनी समझ से काम करते नहीं, उसको कोई लिख करके दे देता है और पढ़ करके बोलने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है पूरे देश में जितने भी ये टीपू या सल्तनत में जो पाए हैं, उनका यही हाल है। चाहे वो राहुल गांधी पप्पू हो, चाहे ये टीपू हो। यूपी को 7 पसंद है, देख लिया लोगों ने। बबुआ एक साथ होकर के कि सपा आती है, एक बार बसपा आती है, ये भी देख लिया लोगों ने। सपा में किस तरह से गुंडई चरम सीमा पे रहती है, कोई भूला है क्या? लिखते हैं कि आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं भाई।
केवल रुझान आया था कि सपा की सरकार बनेगी, दलित बस्ती की बस्ती फूंक दी गई थी। सबको याद है, इन गुंडे, इन माफिया, इन मवालियों को कोई सत्ता देने नहीं जा रहा है। ये केवल और केवल अपना वोट कैसे बढ़ जाए इसके लिए राजनीति करते हैं। अब किसी ने समझा दिया हो कि नहीं, परशुराम का परसा लेकर के चलो, तो इस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो गुलाटी मारने का काम है, कभी पल में कुछ, तो ये दिग्भ्रमित है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन का विश्वास जीतने का काम किया है। अभी जन विश्वास यात्रा हमारी चली थी, जिस तरह से लोगों का समर्थन, प्यार उमड़ा है, निश्चित रूप से पिछली बार से ज़्यादा सीट लेकर के हम फिर से भारतीय जनता